वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, अपन आज बहुत छोटा वीडियो रखेंगे। ठीक है, फटाफट क्यों एनालिसिस कर देंगे फिर खत्म करेंगे। मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सेटअप नहीं है ट्रेड करने के लिए। हाँ, इंट्राडे के कुछ सेटअप से पर मैं वो आपको शो नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो क्या होगा पता है कि मैंने अगर आपको शो कर दिया ना फिर आप वो करोगे, पर वो नहीं रिस्की है। ठीक है, कल देखो आज क्या हुआ पता है, कल मार्केट गिरा, आज पूरा ही रिकवर कर लिया। देखो कितना शार्प, मतलब ये देखो किस तरीके से हुआ है। ये लेवल से एग्जैक्ट रिवर्स हुआ। देखा मेरा मतलब कंसर्न क्या था पता है, ये एक बार इधर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया होता ना, तो थोड़ा ये सेफ रहता। जब ये रैली आई थी ना तो सेफ रहता। पर मैंने तभी वीडियो में बताया था, एक वीडियो में, कि एक बार ये लेवल को रीटेस्ट कर दे तो मजा आ जाए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये वो लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया। ठीक है, अभी क्या होगा, ऊपर गया, ये वॉलिटिलिटी है। वॉलिटिलिटी में अपने को कुछ काम करना ही नहीं है। वॉलिटिलिटी इज आवर एनिमी। ठीक है, वॉलिटिल अगर कोई भी स्टॉक वॉलेटाइल है, इंडेक्स वॉलेटाइल है, ठीक है, अपन ट्रेड नहीं करते उसको। ठीक है, उसे छोड़ दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को इस दिन एक स्टॉक था, ये कौन सा बोलते हैं, ये अच्छा लग रहा था, फिर भी मैंने सुबह ये रॉयल ऑर्चिड, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ था, और उस दिन सेट ट्रेड अच्छा नहीं बन रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला था उसको ट्रेड नहीं करेंगे अपन। मैंने सुबह आकर बोल दिया था आज मैं कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ रही थी धीरे धीरे करके उस दिन से ही। ठीक है, अब देखो ये इसे कोई मूव नहीं कहते। ठीक है, आज बहुत सारे एडवांस डिक्लाइन रेशियो मतलब अच्छा था, तो इसे एक अच्छा मूव नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टॉक मूव करने चाहिए बहुत अच्छी परसेंटेज। ठीक है, 6 6 7 7 8 8 9 10 10% मूव करने चाहिए। सारे स्टॉक नहीं, पर कुछ स्टॉक जो ऊपर ऑल टाइम हाई के आसपास है, वो मूव उस तरीके से करे तो एक अच्छा मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशो भले ही अच्छा हो, पर मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, मार्केट को इधर आने दो, इस लेवल के आसपास, क्या दिक्कत है, वेट करेंगे तब तक। ठीक है, अपना क्या हुआ, इधर तीन ट्रेड लिए, तीन ही अपन ऐसे खाए, अपन तुरंत ही कैश में आ गए, फिर मार्केट गिरा। ठीक है, मार्केट गिरा, वो मोह माया से दूर है। मार्केट गिरा उससे पहले पहले हर बार निकल जाएंगे, टेंशन मत लो। जब जब मार्केट गिरेगा गिरेगा उससे हर बार पहले निकल जाएंगे। और अगर मार्केट, हमने स्टॉक पोजीशन बनाई है और मार्केट गिरता है, ठीक है, मार्केट 10% मतलब कोई स्टॉक मैंने लिया है, फिर वो 10% गिर जाता है, जो फर्स्ट प्राइस मिलेगी उस प्राइस पे मैं निकल जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। ठीक है, कहीं पर भी स्टॉक लूं, कहीं पर भी कैसे भी ट्रेड करूं, अगर मेरे को ऐसा कभी होता है कि मैंने जहां से स्टॉक लिया हो, ठीक है, वहां से वो दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, 10% 20% 15%, मेरे को जो फर्स्ट प्राइस मिलेंगे ना, फर्स्ट प्राइस, उस प्राइस में निकल जाऊंगा मैं। अगर स्टॉक 20% भी नीचे ना, 20% पे मैं निकल जाऊंगा। वो समझो आप किस तरीके से माइंड सेट होता है। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यार ट्रेडिंग की बात करूँ। ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्टॉक मतलब क्या बोलते हैं वो स्टॉक्स का क्या बोलते हैं वो, कंपनी कंपनी अच्छी है। ठीक है, अगर आपने एनालिसिस की हुई है कि आपको ट्रस्ट है उस पे, तो वो एसएल ना लो तो वो चलता है। ठीक है, पर मेरे को तो जो कंपनी ट्रेड करता है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। ठीक है, अभी ना अपन फिर से एक बार आज ना टाइम है तो एक बार क्लियर कर देता हूँ अपन ट्रेड किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करेंगे। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अपन ट्रेड कब करते हैं। ठीक है, ट्रेड मैंने जैसे कि इस दिन सेटअप दिया थी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन को जब ब्रेक करता है स्टॉक, तब ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसको उसके ये स्टॉक अगर 1% से भी ऊपर निकल जाए तो फिर उसको ट्रेड छोड़ देने का। 1 1.5% से ऊपर निकल जाए तो वो स्टॉक को छोड़ देने का। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 289 का लेवल दिया है और अगर वो स्टॉक 294 के ऊपर निकल जाता है, फिर वो भले ही मेरे को कितना भी अच्छा लग रहा हो, ठीक है, उसे छोड़ देना है। और स्टॉक जब तक लेवल ब्रेक करे तब तक ट्रेड करना नहीं है। ये चीज मैंने समझाई हुई है। ठीक है, पहले आप सबको, अगर आपको पता होगा कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, आज मेरे को इंट्राडे में, कल मैंने शायद से दिखाया था, नहीं दिखाया था, मेरे को याद नहीं है लास्ट वीडियो में, पर ये इंट्राडे में ट्रेड लिया था, मैंने मतलब रखा था। पर ठीक है, 2% का ऐसे टारगेट भी हिट हुआ, पर फिर मैंने खुद ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। ठीक है, मार्केट प्रॉमिसिंग हो ना, तब ट्रेड करने में जो इजीनेस आती है ना, वो इजीनेस अभी नहीं आ रही है। ठीक है, क्या समझ रहा हूँ समझो। देखो पहले तो अपन ना फर्स्ट सेटअप ट्रेड करते हैं। ठीक है, सेकंड, सेटअप अगर ब्रेक ना करे तो बाय नहीं करना। ठीक है, जैसे कि मैंने इस दिन सेटअप दे दिया थी। ठीक है, तो ये लेवल, जैसे कि ये सेटअप है ना, इस दिन भी था, ये जो सेटअप है ना, इस दिन भी वैलिड था। ठीक है, जो ये जो 27 मार्च 2025 है ना, उस दिन भी वैलिड था। ठीक है, तो अगर ये इस दिन ब्रेक करता तो इसे बाय किया जा सकता था। ठीक है, मैं पर्सनली इस दिन बाय करता, मेरे रडार में था, मेरा अलर्ट हिट हुआ था। ठीक है, पर समझो, जब तक अब मेरा लेवल नहीं आता मैंने बाय नहीं किया। ठीक है, तो फिर गिर गया वापस।
हिट डाउन हो गया, फिर वापस एक बार उसने अटेम्प्ट किया, मेरा लेवल ब्रेक किया, मैंने बाय किया, फिर एसएल पे सेल भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहीं पर भी बाय मत कर लो, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, ठीक है। आज आज खास एक आ, ठीक है, मतलब हर बार ये समझाता हूँ मैं कि आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ट्रेड लिया, एसएल डिसाइड होता है। जैसे अगर ट्रेड लो ना, उसके पहले अपने को एसएल डिसाइड कर लेगा, मेरा एसएल कितना होगा। एनी हाउ उस एसएल से नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है। स्टॉक सेल करना है भाई। अगर तुमने 2% का एसएल मारा है, 2% पे सेल कर दो, ठीक है। अगर 10% का तो एसएल कभी मारने का सजेस्ट नहीं करूंगा, पर अगर मैक्सिमम 7% का एसएल मारा है, उसे बेच दो, बिंदास बेच दो, विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड, ठीक है। अपन सेटअप ट्रेड करेंगे, सेटअप आएंगे मार्केट में और ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि आज है ना, एक और आप बात शेयर करता हूँ, ठीक है। आज एक ऐसे बंदे से बात हुई ना, जो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता है। मैं मतलब कई दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत अच्छी, स्टॉक्स कभी कभार वो देता है ना, तो बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो आज उनकी जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मतलब बारे में सुना ना, मैंने ये स्ट्रेटेजी कभी सुनी हुई नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं सुनी कभी। ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने सुनी नहीं है कि ऐसी भी इस तरीके से भी ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो मतलब मार्केट में से भरे हुए लोग पड़े हैं कि जो जिसके पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा पैसे कमाएंगे, कुछ लोग मार्केट नीचे जाएगा पैसे कमाएंगे, कुछ लोग मार्केट एक रेंज में रहेगा पैसे कमाएंगे। हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। पर अपनी स्टाइल अभी अपने को नहीं छोड़नी है, ठीक है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बॉटम पे बाय करते हैं, और मेरे से भी अच्छी स्ट्रेटेजी है उनकी, ठीक है। मेरे से भी अच्छी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी वाले देखे, पर वो मेरे को समझ नहीं आती स्ट्रेटेजी। अगर मेरे को समझ नहीं आती, मैं ट्रेड नहीं करूंगा वो स्ट्रेटेजी में, ठीक है। अगर आपको मैं स्टॉक देता हूँ, वो स्टॉक अगर आपको ट्रेड करना है, तो मेरी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी कि मैं किस किस माइंडसेट से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने तो ये स्टॉक इधर 4% लॉस पे बेच दिया, ठीक है। जिसने नहीं बेचा उसका देखो वो कितना नुकसान हो रहा है अभी आज, ठीक है, 7%। और अभी मैं कह रहा हूँ, अगर ठीक है चल मार्केट रिकवर हो गया तो स्टॉक रिकवर हो जाएगा, पर मार्केट इधर से और गिर गया तो, ठीक है। एक और चीज समझा देता हूँ आज को आपको, कि आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी मिड कैप ये सब पुल बैक बहुत अच्छा आ गया है तो गिरेगा नहीं। मेरे को अभी भी लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक और गिरावट बाकी है, ठीक है। फाइनल गिरावट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। किसी को कुछ मालूम नहीं है मार्केट में। हर बार कहता हूँ मैं, ये जो कुछ वर्ड्स है ना, वो हर बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। एकदम दिमाग में डाल लो कि किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता मार्केट में। अगर किसी को पता होगा तो वही करोड़ों रुपए छाप रहा होता, ठीक है, दिन के। पर किसी को कुछ नहीं पता। तो उसी तरीके से मेरे को पर्सनली अभी लग रहा है कि स्टॉक और गिरेंगे इधर से। अभी एक और लेग की फॉलिंग बाकी है, ठीक है, स्टॉक्स की। तो शायद से स्टॉक इधर से गिर सकते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप गिर सकता है, ठीक है। निफ्टी शायद उतना ना गिरे, पर निफ्टी ने भी एक बार ये रिटेस्ट करके फिर इधर से रिजेक्शन फेस किया है, तो कह रहा हूँ कि शायद से ना गिरे। पर मेरे को तो चाहिए निफ्टी इधर तक आ जाए, एक बार 20,000 तक आने दो, क्या एक उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो स्मॉल कैप भी एक बार गिर जाए, मजा आ जाए, ठीक है। उसको 11,000 तक आने दो, तो कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इधर से 6 महीने तक बैठे रहने का आता है तो ट्रेड नहीं करेंगे अपन, ठीक है। पहले से मैं 6 महीने से ट्रेड नहीं लिया एक भी। आगे अगर 6 महीने ट्रेड लेने का ना है, तो मैं 6 महीने बैठे रहूंगा। मेरे को कोई मतलब ऐसा हरी में नहीं हूँ, ठीक है। मैं अ, अगस्त सितंबर से ही मैं शायद से कैश में आ गया था, ठीक है। तो मतलब 6 महीने के 5-6 महीने के आसपास हुआ, ठीक है। तब से कैश में, मतलब कैश मेरी सारी पोजीशन कट रही थी, और फिर मेरे को कोई नए सेटअप नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और अभी जाके इधर 2-3 एसएल हिट हुए, ठीक है। एक बार ट्राई किया, फिर एसएल हिट हुए, अभी रुक जाने का थोड़े टाइम के लिए। मार्केट को एक बार स्टेबलाइज होने दो, ठीक है, ट्रेड करेंगे। अगर 6 महीने बैठे रहने का आ रहा है टाइम, तो अच्छा है ना। उसके बाद जो रैली आएगी उसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट द रैली जो उसके बाद आएगी। 6 महीने अगर बैठे रहोगे तो रैली किस तरीके से आएगी, ठीक है। मार्केट अगर जब गिरता है तो रैली भी उतनी अच्छी आती है। अगर मैं आपको दिखाऊं कोरोना के टाइम का चार्ट, ठीक है, कोरोना के टाइम का चार्ट जाके देखो, क्या गिरा है, टॉप से कितना गिरा है पता है, 40% के आसपास कुछ गिर गया था, ठीक है। और उसके बाद रैली क्या आ रही है वो देखो, ठीक है। मार्केट गिरता है, रैली अच्छी आएगी, और रैली के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बॉटम कैच नहीं कर सकता, कोई टॉप कैच नहीं कर सकता, ठीक है। इन्वेस्टिंग, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग सब करते लोग, तो मैं उनसे पूछता, मैं मतलब समझा रहा हूँ, कर सकते हो ऐसा नहीं है, ठीक है। पर इन्वेस्टिंग किस तरीके से होती है, इन्वेस्टिंग अगर कोई स्टॉक में करो तो उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कंपनी का किस जगह पर कौन सा खर्च एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। उसका हर मतलब हर अगर हर रिजल्ट आता है उसके दिन बैलेंस शीट रीड करनी होती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दिन कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट खराब आया अच्छा है, वो तुम्हें अगर मैं तुम्हें कोई तुमने कोई जैसे अगर राकेश झुंझुनवाला की बात करें, तो अगर अगर उन्होंने कोई स्टॉक लिया है, तो उनको है ना पिछले 4-5-6 साल
मतलब 4-5-6 साल से अगर उन्होंने कोई स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में रखा है, ठीक है, तो उनको जाके पूछ लो कि इस साल का इस क्वार्टर का रिजल्ट क्या आया था, वो नींद में भी आपको बता देंगे। ठीक है, वो होते इन्वेस्टर। पर अपन क्या इन्वेस्टिंग करते हैं पता है, कोई भी स्टॉक ले लिया छोड़ दिया, लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो थोड़ा समझना होता है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से भी हार्ड है। ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से भी हार्ड हार्ड है। ठीक है, फिर एक और चीज बता देता हूँ, आज बहुत सारी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब समझो। बाय ऑन डिप कभी नहीं करना। ठीक है, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिपा डिप डिपा डिप 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 होती जाएगी, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर एक जब मार्केट फाइनली बॉटम बना रहा होगा ना, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होगा डालने के लिए मार्केट में। ठीक है, तो बाय ऑन डिप तो का तो मैं कभी मेरी लाइफ में मैंने किया नहीं है, ना मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ इंडेक्स फंड बाय करो। ठीक है, इंडेक्स फंड बाय किया जा सकते हैं, एसआईपी में टॉप अप किया जा सकता है बिंदास। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे फंड है ना, वो बड़े बड़े लोग मतलब इंडेक्स, या तो पैसा इंडेक्स में लग रहा है, अगर म्यूचुअल फंड में लग रहा है तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोग तुम्हारा पैसा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डरने की बात नहीं है। पर अगर तुम खुद से कोई स्टॉक ले रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की है मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा तुम्हें नॉलेज होने के चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में। मैंने, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टिंग करो तो, ये मेरा ऐसा मानना है। पर फिर आपकी मर्जी। ठीक है, सब मैं जनरली कहता ही रहता हूँ, इन्वेस्टिंग मतलब आप या इंडेक्स फंड में करो या फिर म्यूचुअल फंड में करो इन्वेस्टिंग। ठीक है, बाकी तो मेरे को समझ नहीं आता कि इन्वेस्टिंग कोई और स्टॉक में कैसे होती है। मेरे को आता नहीं है, मेरे को करनी नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग कब होती है, जब 300-400, 3,000-4,000 करोड़ रुपए, मतलब 500-600 करोड़ रुपए आ जाए ना, तब इन्वेस्टिंग की जा करनी चाहिए। ठीक है ना, तब तक तो मेरे को सोचना ही नहीं। उतना कैपिटल, उतना क्या, उसके उसका 0.001% भी नहीं है अपने पास कैपिटल, तो वो अभी सोचने का ही नहीं उतना दूर का। ठीक है, मतलब सोचना है पर अभी तक नहीं सोचना, अभी ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग इस तरीके से होती है। ये वीडियो है ना, मैं यूट्यूब में भी डाल के लिंक शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम में भी डायरेक्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसको जैसे देखना है देख लेना। पर देखो, वीडियोस देखो, तुम रेगुलर वीडियोस देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा मैं मेरे आइडियाज क्या है, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरा माइंडसेट क्या है। ठीक है, अगर रेगुलर वीडियोस नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। ठीक है, अभी आज आज क्यों समझा रहा हूँ, आज मार्केट गिर रहा है इसलिए समझा रहा हूँ। जब मार्केट मार्केट में ट्रेड करने का टाइम आएगा, फिर मैं खत्म कर दूंगा फटाफट वीडियो, क्योंकि मेरे को फिर बहुत एनालिसिस करना होगा, उससे टाइम नहीं होगा मेरे पास। ठीक है, जब मार्केट परफॉर्म करने लगेगा ना, तब मैं ऐसे यूं बता के चला जाऊंगा, ठीक है, ये स्टॉक है, ये लेवल है, खत्म करो बात। ठीक है, अभी टाइम है तो मैं समझा रहा हूँ, तो समझो, वीडियोस देखो, हर एक वीडियोस में कुछ अच्छा अच्छा समझाऊंगा। मतलब ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी चीजें समझाऊंगा, आपने मतलब कैसे कभी सोची भी नहीं हो कि इस तरीके से भी ट्रेडिंग होती है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं आज एक ऐसे इंसान से मैंने बात की कि उसकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी कभी लाइफ में कभी नहीं सुना, और ऐसी स्ट्रेटेजी थी, ऐसी स्ट्रेटेजी थी। और वो मैंने पूछा कि यही स्ट्रेटेजी पे काम करते हो? कि हाँ, यही स्ट्रेटेजी पे काम करते हो। मतलब शॉक हो जाओगे। ठीक है, कभी अगर किसी को जानना है तो पर्सनली मेरे को कॉल कॉल कर देना, कि समझाऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। बाकी ऐसे भी लोग हैं भाई, भरे पड़े मार्केट में लोग पैसा कमाने के लिए, आपसे पैसा छीनने के लिए। ठीक है ना, तो अपने को ट्रेड कैसे करना है वो अपने को देखना है। चलो, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पे आएगा, आप देख लेना। ठीक है।